जय जिनेंद्र। कलश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा। जीवन को बंजर भूमि बनाने से रोकें और जीवन की बगिया में सुंदर गुलाब का पौधा लगाएं, तभी उन फूलों से जीवन सुगंधित हो सकता है। शरीर रूपी कमरे में प्रेम रूपी प्रकाश को भरो, जीवन में अंधकार कोसों दूर रहेगा। बस आवश्यकता है थोड़ा सा विचार करने की, जीवन को समझने की। तो आइए हम सभी पूज्य सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण कर अपने जीवन को सुगंधित करते हैं। कठिनतम कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में किस रूप में परिणति की जाए और उस मूल्य को समझने के लिए आचार्य श्री की कोई साधारण साधना नहीं है। हमने जब आचार्य श्री का बुंदेलखंड आने का एक इतिहास सुना, एक छोटी सी घटना थी। आचार्य महाराज, पूज्य ज्ञान सागर महाराज समाधिस्थ हो गए। आचार्य महाराज बिल्कुल अकेले थे, एक क्षुल्लक जी थे साथ में, और आचार्य जितना बड़ा पद गुरु ने आज्ञा में बांध करके दे दिया, बहुत धोखा दे के दिया। अभी मैंने समाधि के दिवस के दिन कहा था कि राम ने भरत को धोखा दिया था और ज्ञान सागर महाराज ने विद्या सागर को धोखा दिया, और धोखा दे करके किया। हम लोगों के पुण्य थे, हम 250 पिच्छीधारियों का पुण्य था। मैं तो कहता हूं आचार्य महाराज ज्ञान सागर ने जो धोखा दिया, उनको मायाचारी का किंचित पुण्य नहीं लगेगा। उन्हीं के धोखा देने का परिणाम है कि हम 250 लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार का परिग्रह ना हो, किसी प्रकार की मूर्छा ना हो। थोड़ी सी भी मूर्छा यदि आ जाती है, वे साधु बुंदेलखंड से छोड़ देते हैं, नहीं टिक पाए। मैंने बहुत इतिहास खोजा, मात्र 2 आत्माएं बुंदेलखंड में टिक पाई। एक क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी थे और दूसरे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज थे। इन दोनों आत्माओं ने बुंदेलखंड के अनुसार ही नहीं, जिनवाणी के अनुसार अपना स्वरूप बनाया, और जिनवाणी के अनुसार जब स्वरूप बना तो बुंदेलखंड की जनता ने इन्हें पलक पावड़े बिछा दिए। बुंदेलखंड की जनता की किसी साधु से पटरी नहीं बैठती है। ओरिजिनल बुंदेलखंडी की कह रहा हूं। आजकल कुल बुंदेलखंडों में 2 नंबर के लोग भी आ गए, विदेशी प्रभाव पड़ रहा है। बुंदेलखंड की राशि तो मात्र आचार्य विद्यासागर जैसे निरीह आचार्य के साथ ही इनकी कुंडली का मेल हुआ है। आजकल लोग कहने लगे हैं बुंदेलखंड के 2 सूर्य हैं। ध्यान रखना, जब किसी चीज की 2 होड़ लगे तो समझ लेना एक नकली है और एक असली है। और जब असली की कोई होड़ करे तो जो होड़ कर रहा है वो नकली है। अब कई लोग भूल जाते हैं, जब असली और नकली सूर्य सामने आएंगे तो ध्यान रखना कई रामचंद्र जी भी भटक जाएंगे। आपको मालूम, जब सुग्रीव, नकली और असली सुग्रीव जब युद्ध में जाता था, रामचंद्र जी कहते थे कि देखो असली सुग्रीव से कि आज मैं तुम्हें जिता दूंगा, तुम जाओ। लेकिन दोनों नकली और असली, नकली जो सूर्य है वो पूरी एक्शन, पूरी की पूरी हूबहू नकल करता था, और उस नकल करने में ऐसे लगता था जैसे यही असली सुग्रीव हो। रामचंद्र जी बेचारे किम कर्तव्य मूड हो जाते थे। लौट के वापस आते, सुग्रीव कहते भगवान आज फिर पिटवा दिया आपने, आज फिर पिटवा दिया। रामचंद्र जी कहें सुग्रीव मैं क्या करूं, तुम्हारे जब तुम युद्ध में जाते हो तो दूसरा सुग्रीव पूरी ऐसी नकल आपकी करता है कि मैं डाउटफुल हो जाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि नकली के धोखे में। इसी प्रकार बुंदेलखंड के कुछ राम
असली विद्यासागर के सामने नकली विद्यासागर बनने की चेष्टा कर रहे हैं, और बुंदेलखंड के राम भटक रहे हैं कि असली के सामने नकली, और नकली को ही असली मान करके कह रहे हैं दूसरा विद्यासागर है। विद्यासागर तो एक था, एक है, और पंचम काल के अंत तक एक ही रहेगा। दूसरे सूर्य की कल्पना करना बुंदेलखंड में, तपना पड़ेगा, पहले ध्यान रखना। मैं बहुत बार कह रहा हूं, कहता हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज के पुण्य की होड़ मत करो, आचार्य विद्यासागर महाराज के चारित्र की होड़ करो, तो तुम दो सूर्य नहीं अनंत सूर्य भी बन जाओगे, तो भी वो असली असली रहेंगे सारे के। हम बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति होड़ कर रहा है, हर व्यक्ति कोई प्रथम आचार्य बनना चाह रहा है। अरे किसी आचार्य शांति सागर को प्रथम आचार्य बनने का मौका मिला, किसके बल पर? वो इसलिए प्रथम आचार्य नहीं बने थे कि मैं दुनिया में प्रथम आचार्य बनूं, वो तो इसलिए आचार्य बने थे कि मैं इस मार्ग का प्रवर्तन करूं। आज तो ना जाने प्रथम में होड़ लगी है, कोई कहता मैं गुजरात का प्रथम आचार्य, कोई कहता मैं बुंदेलखंड का प्रथम आचार्य। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं दक्षिण भारत का प्रथम आचार्य, और कह सकते थे तो बुंदेलखंड का प्रथम सूर्य। जितने वृद्ध लोग जीवित हैं ये सब साक्षी बन सकते हैं हम कि बोलो प्रथम बुंदेलखंड का प्रथम सूर्य कौन है? लेकिन आचार्य श्री ने कभी प्रथम सूर्य नहीं लिखा, आप लोगों ने भी नहीं कहा, बहुत अच्छा किया कि नहीं कहा, क्योंकि असली और नकली में प्रथम और अंत होता है, जो एक ही होता है उसमें ना प्रथम होता है और ना अंत होता है। यदि तुम प्रथम कह देते तो इसका अर्थ है कि अभी दूसरे की गुंजाइश है, लेकिन बुंदेलखंड वालों ने आचार्य महाराज को प्रथम नहीं कहा, आचार्य को यही कहा ये हमारे सूर्य हैं, फर्स्ट लास्ट एक ही होता है। तो ऐसे आचार्य श्री मात्र कैसे दक्षिण से चले, कैसे उनकी साधना थी, बहुत बड़ी स्थिति थी। जब यहां पर सोनी जी की नसिया है अजमेर के अंदर, सरसेठ भागचंद जी का परिवार बुंदेलखंड की वंदना करके गया। आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी बुंदेलखंड तो तीर्थ क्षेत्रों का गढ़ है, इतने बड़े बड़े भगवान हैं वहां कि एक से बढ़कर एक, और उन सब तीर्थ क्षेत्रों में एक दमोह जिले में कुंडलपुर है, उस क्षेत्र की तो महिमा ही विचित्र है। और उनके लिए, सेठ परिवार के लिए जो भाव आया कुंडलपुर के बाबा को देख करके, उन्होंने आचार्य श्री के सामने रख दिया, और आचार्य श्री के मन में भाव आया, अच्छा ऐसा क्षेत्र है। तो मात्र आचार्य श्री राजस्थान से जो बिहार किया था, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन के लिए ही मात्र किया था। यह बात हमने एक बार आचार्य श्री के मुख से भी आहार जी में सुनी थी। मैंने आहार जी में चतुर्मास था, शाम के समय हम लोग वैयावृत्ति कर रहे, ऐसे ही कोई चर्चा चल पड़ी, तो आचार्य श्री ने कहा मैं जब इस तरफ मुख किया बुंदेलखंड की तरफ, तो मात्र एक लक्ष्य था, कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन करूं, जिसकी मैंने प्रशंसा सुनी। बाद में जब मैं राजस्थान गया, आचार्य श्री की इस बात की पुष्टि उस परिवार ने की, और आचार्य श्री आए थे बुंदेलखंड, कुंडलपुर के बड़े बाबा का